नागपुर में आरएसएस मुख्यालय रेशमबाग पहुंचे पीएम मोदी। 12 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे और पीएम के तौर पर पहली बार संघ मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे हैं। केशव कुंज में पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर में दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देखिए। हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि भी पीएम मोदी ने दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान साथ में मौजूद रहे। सीएम देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी भी इस दौरान मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष पर आरएसएस का प्रतिपदा कार्यक्रम है। बता दें, इसके पहले आखिरी बार 16 जुलाई 2013 को मुख्यालय पर पहुंचे थे पीएम मोदी और उसके बाद देखिए 2014 में लोकसभा चुनाव की बैठक में शामिल हुए थे और अब 12 साल बाद का ये दौरा है। तस्वीर आप देख सकते हैं। संघ मुख्यालय में पीएम मोदी 12 साल बाद पहुंचे हैं। नागपुर से तस्वीरें बेहद खास ये तस्वीरें हैं। आरएसएस मुख्यालय रेशमबाग पीएम मोदी पहुंचे और 12 साल बाद आरएसएस मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम के तौर पर यह पहली बार संघ मुख्यालय का दौरा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हेडगेवार और गोलवलकर को श्रद्धांजलि भी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, नागपुर में दीक्षा भूमि पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और नमन भी किया। ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। नागपुर से तस्वीरें हैं। दीक्षा भूमि पहुंचे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि भी दी है। इसके साथ ही उन्होंने नमन भी किया है। 12 साल बाद संघ मुख्यालय में आज पीएम मोदी दिखाई दिया और ये तस्वीरें आप देखिए। संघ मुख्यालय में मोहन भागवत और पीएम मोदी साथ साथ नजर आए हैं। और चलिए अब आपको 12 साल बाद मोदी संघ शक्ति की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि इसके पहले पीएम मोदी कब पहुंचे। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहली तस्वीर 2012 के 21 अक्टूबर का वो दिन जब आरएसएस मुख्यालय नागपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे। गुजरात के सीएम थे पीएम मोदी उस वक्त और गुजरात के बतौर सीएम के तौर पर उन्होंने मुलाकात की थी 21 अक्टूबर 2012 को। उसके बाद 16 जुलाई 2013 को नागपुर में ही आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, जब मोदी और भागवत की मुलाकात हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मुलाकात थी। उसके बाद 2024 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मोदी भागवत को साथ देखा गया और उसके बाद आरएसएस मुख्यालय नागपुर। आज ये तस्वीरें सामने आई हैं 30 मार्च 2025 को, जब हिंदू नववर्ष और आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। 12 साल बाद मोदी संघ शक्ति। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से हम आपको हर साल के हिसाब से बता रहे हैं। 2012 की आप तस्वीरें देखिए कि 21 अक्टूबर 2012 को सीएम मोदी, क्योंकि तब वो गुजरात के सीएम थे और ऐसे में सीएम के तौर पर मोदी ने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 16 जुलाई 2013 को ये तस्वीरें सामने आई आरएसएस मुख्यालय से, जब केशव कुंज में मुलाकात हुई लोकसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें 5 अगस्त 2020 को भी एक बार मुलाकात हुई राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में। मोदी भागवत को साथ में देखा गया, शामिल हुए। 22 जनवरी 2024 को जब पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मिलकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर उसके बाद आज ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बेहद खास। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली से। हमारे सहयोगी राकेश चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए 12 साल बाद पीएम मोदी पहुंचे नागपुर मुख्यालय पहुंचे। आज ये तस्वीरें बेहद खास है। इसके पहले हमने देखा कि 2013 में, उसके बाद हमने तस्वीर उसके पहले देखी थी 2012 में। एक साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी देखा गया, लेकिन मुख्यालय पहुंचना 12 साल बाद ये दिन देखने को मिला है। राकेश। बिल्कुल ऋतु, देखिए 12 साल बाद पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हैं और आरएसएस के प्रतिपदा कार्यक्रम में आज वो शामिल हुए हैं। और सबसे पहले जब वो नागपुर पहुंचे तो वहां आरएसएस के संस्थापक केशव बल्लीराम हेडगेवार और उसके बाद जो सरसंघ चालक दूसरे थे माधव सदाशिव गोवलकर को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद पीएम मोदी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो देश में राजनीति हो रही है, तो अंबेडकर को पीएम मोदी भी मानते हैं। और दीक्षा भूमि पहुंचे, वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहां बाबा साहब ने सैकड़ों अनुयायी के साथ दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म अपनाया था। अब देखिए पीएम मोदी 12 साल बाद नागपुर क्यों पहुंचे हैं, इसे समझना बेहद रोचक है। इससे पहले जब 2013 में पीएम मोदी नागपुर पहुंचे थे तो वो पीएम नहीं थे, वो सीएम थे, लेकिन फिर वो पीएम बने। अब जब वो पहुंचे हैं तो देखिए बीजेपी के सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अध्यक्ष बदलने की, और कहीं ना कहीं आरएसएस के सरसंघ चालक से बैठक होना ये इस लिहाज से बेहद अहम है कि मोहन भागवत उन्हें क्या दिशा निर्देश देते हैं, पीएम मोदी कैसे बैठक में बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के
के दौरान माधव आई सेंटर के एक्सटेंशन बिल्डिंग का भी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे और इसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही अहम दौरा रहा है उनका और वहां पहुंचकर पहली बार देखिए कि पीएम बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे हैं और वहां संघ के जो हेडक्वार्टर है उसमें उन्होंने कदम रखा पीएम है। बनने के बाद ये पहला दौरा है, पहली बार मुख्यालय पहुंचे। आप बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन मोदी का देखिए आरएसएस से पुराना नाता रहा है। कौन कौन से पद पीएम मोदी आरएसएस में रहते हुए संभाल चुके हैं वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए 1972 से इसकी शुरुआत हुई जब प्रचारक के तौर पर उन्होंने आरएसएस में पद संभाला। उसके बाद 1977 में बड़ौदा के विभाग प्रचारक बनाए गए। 1979 में दक्षिण और मध्य गुजरात के संभाग प्रचारक मोदी बनाए गए और उसके बाद 1981 में प्रांत प्रचारक बनाया गया। लेकिन इस बार का यह दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यालय पहुंचे हैं पीएम मोदी। हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, कई पदों पर रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आरएसएस में रहते हुए मोदी संभाल चुके हैं और उसके बाद पीएम बनने के बाद ये पहली बार हुआ जब संघ मुख्यालय पहुंचे हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए पीएम मोदी पीएम पद की शपथ लेने से पहले लगातार जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले उनका कार्यकाल अगर देखें तो आरएसएस में बखूबी उन्होंने मेहनत की थी। ग्राउंड जीरो से उठकर सामने आने वाले नेता में से उनका नाम भी है और आरएसएस के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। इससे पहले जब बेंगलुरु में आरएसएस की मीटिंग हुई थी तो इस दौरान उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि के तौर पर जेपी नड्डा को भेजा था। तो देखिए पीएम मोदी आरएसएस के बेहद करीब हैं, आरएसएस में जुड़े रहे हैं और उसके बाद ही देश के पीएम बने हैं। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत के साथ भी तालमेल बिठाकर आगे की बीजेपी की रणनीति जो है या फिर आरएसएस की जो रणनीति है उसमें भी पीएम मोदी की दखल होती है। इसलिए यह दौरा बेहद अहम है क्योंकि पीएम मोदी पहले सरसंघ के जो हैं वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, कार्यकर्ता से वो नेतृत्वकर्ता बने हैं, पीएम बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये दौरा जो पहली बार 2013 के बाद जब वो हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, एक बार फिर हुआ था 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे थे लेकिन वो पीएम नहीं थे। तो ये दौरा बेहद अहम है चूंकि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। मोहन भागवत के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष पद पर अभी जो है चर्चा होनी है, मंथन होनी है और इस दौरान अगर पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं तो आगे की जो रणनीति है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार में चुनाव होना है, तो आरएसएस के साथ तालमेल बिठाकर बीजेपी संगठन को आगे होगा कि क्या कुछ बदलाव और क्या असर इस दौरे का देखने को मिलता है। राकेश, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए।